नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो तरीका यही होगा कि जो ही प्रश्न स्लाइड पे आए आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, रफ पेन लेकर बैठिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाया करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कुछ लंबा सा है, ऐसा प्रश्न बहुत कम ही देता है इतना लंबा सा, लेकिन किसी किसी मीटिंग में ऐसा लंबा सा प्रश्न भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा है JKLMN और O 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, सोमवार से शनिवार तक। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, थोड़ा सा दूर दूर करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिल जाए। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। तो अब देखिए जानकारी क्या दे रहा है, जरूर नहीं किसी क्रम में लिख रहा है कि जे शनिवार को कला पढ़ाता है। ठीक है, एकदम कंफर्म है। जे शनिवार को, यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे जे, और क्या पढ़ाता है? कला। एकदम कंफर्म जानकारी है, यानी अब इसमें कुछ सोचना नहीं, इसको हम लोग गोले में घेर लेते हैं, यानी ये क्लियर हो गया। एल की बात बता रहे। एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यानी ये पता चल गया कि एल जो है गुरुवार को पढ़ाता है, तो गुरुवार के बगल में हम लोग एल लिख दे रहे हैं। लेकिन ना वो अंग्रेजी पढ़ाता है ना सामाजिक विज्ञान, तो हम लोग नीचे लिख देते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता है वो, और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ा सकता है वो। यानी इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। तो लिख कर काटना जरूरी, ताकि हम यहाँ कभी भी गलती से अंग्रेजी या सामाजिक विज्ञान नहीं लिख सकते, और ये जानकारी आगे काम आती है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है, यानी ये भी पूरी जानकारी है। बुधवार का दिन जो कि के पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है? तो गणित के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ पर गणित है। ये भी एकदम कंफर्म जानकारी है। इसको भी गोले में घेर लीजिए, क्लियर हो गया, इसका भी खत्म हो गया काम। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ एन से पहले, तो ओ और एन यानी अगल बगल रहेंगे। ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, तो ओ और एन के लिए दो अगल बगल जगह चाहिए, लेकिन अगर यहां लिखेंगे तो अगल बगल कोई जगह खाली नहीं, इसलिए यहीं पे लिखना मजबूरी है। तो ओ जो है एन से एक दिन पहले, देखिए ओ एन से एक दिन पहले, यानी एन मंगलवार को है तो मंगलवार से एक दिन पहले यानी सोमवार को ओ पढ़ाता है। ओ की कहानी चल रही, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, यानी यहीं पे लिख देंगे हम लोग विज्ञान, और ये भी स्पष्ट जानकारी है, गोले में हम लोग घेर लिए, यानी कंफर्म हो गया। केवल इसका और इसका और इसका तीन बस पता लगाना है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी कुल मिला के सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले, यानी ये शनिवार को, तो ये शुक्रवार को क्या पढ़ाया जाता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो अब हम लोग और आगे देखते हैं, अब क्या भर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अक्षर कौन सा बचा है? O N K L J हो गया, तो इसमें देखिए कौन सा अक्षर बता है? J K L M नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर M बचा है, तो हम लोग M लिख लिए, ये भी जानकारी स्पष्ट हो गई। अब कौन बचा? एक ये बचा और एक ये बचा। तो देखिए यहाँ पे ना अंग्रेजी होगा ना सामाजिक विज्ञान होगा, चूंकि सामाजिक विज्ञान तो यहाँ आ भी चुका है, यानी कुल मिला के यहाँ अंग्रेजी नहीं हुआ। तो अंग्रेजी के अलावा और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बचा है? देखिए इसमें हिंदी बचा हुआ है, क्योंकि हिंदी कहीं नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि और कोई यहाँ पे सामाजिक विज्ञान नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट बचा है जो कि हिंदी है, ये भी कंफर्म हो गया। अब सामाजिक विज्ञान को आप, सामाजिक विज्ञान यहाँ हो ही गया है, तो यहाँ पे आप अंग्रेजी
लिख दीजिए, पूरी जानकारी कंफर्म हो गई। अब प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो देखिए सामाजिक विज्ञान जो है वो एल जो कि एम नाम का व्यक्ति पढ़ाता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा है एम। अब देखिए अगला प्रश्न न्याय वाक्य का है। तो न्याय वाक्य के प्रश्न को देख के घबराना नहीं, आराम से इसका चित्र बनाना है और सही उत्तर देने का प्रयास करना है। तो इसके लिए चित्र जल्दी से बना लीजिए आप। पहला कथन कर रहे सभी बच्चे कौवे हैं। सभी बच्चे क्या हैं? कौवे हैं। सभी बिल्लियां कौवे हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तब समझ में आएगा। कर सभी बच्चे कौवे हैं, फिर कर सभी बिल्लियां कौवे हैं। तो देखिए बच्चे और कौवे में संबंध दे रहा है, बच्चे और कौवे के बीच में संबंध दे दिया, यानी ये भीतर रहेगा ये बाहर रहेगा। अब कह रहा है सभी बिल्लियां कौवे हैं। सभी बिल्लियां जो हैं वो, यानी कि बिल्लियां और कौवे के बीच में संबंध अब दे रहा है। बिल्लियां और कौवे, देखिए बच्चे और कौवे के बीच में संबंध बन रहा है और बिल्लियां और कौवे के बीच में। अब बच्चे और इन दोनों के बीच में संबंध नहीं पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि बिल्लियां बच्चे के भीतर भी हो सकता है, बिल्लियां बच्चे के बाहर भी हो सकता है, तभी भी ये कथन सही हो जाएगा। यानी बच्चे और बिल्लियों के बारे में कोई कथन देगा तो कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कुछ बिल्लियां, देखिए बिल्लियां और बच्चों के बारे में कोई जानकारी देगा तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कि सभी बिल्लियां बच्चे हैं, कि कोई बिल्लियां बच्चे नहीं है। गलत हो गया। कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, तो सही बात है कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं होगा। या ये भी हो सकता है कि कुछ बिल्लियां बच्चे हों, क्योंकि ये बिल्लियां इसके अब देखिए बच्चे और बिल्लियों में ऐसा संबंध भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, इसके भीतर भी हो सकता है। यानी बिल्ली जो है इसके बाहर भी हो सकती है, भीतर भी हो सकती है और कुछ भाग काट के भी हो सकती है। तो दोनों में से तो कोई एक बात जरूर सही हो जाएगा, या तो कुछ बिल्लियां बच्चे होंगी या हो सकता है कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं, दोनों में से एक बात सही हो सकती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न फिर न्याय वाक्य का है और दोनों ही प्रश्न एक ही मीटिंग में पूछा गया था। कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं। न्याय वाक्य में यही है कि सब अजीब अजीब बातें लिखता है। कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, कुछ मकड़ियां किसान है, कुछ मकड़ियां, इसमें सही गलत नहीं सोचना होता, अजीब गरीब सब कुछ सही हो जाता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बंदूकें किसान है। बंदूक देखिए यहां पर है और किसान यहां पर है। कह रहा कुछ बंदूक किसान, लेकिन ये चित्र कह रहा कोई बंदूक किसान नहीं है, यानी कि ये गलत है। कुछ किसान बंदूक है, कुछ किसान बंदूक है, वही बात है, फिर गलत है, यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारा गलत है। एक और प्रकार का इमरती वाला चित्र बनेगा, उसमें सही भी होगा, लेकिन एक में सही एक में गलत बराबर गलत ही होता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया सी, न तो एक निष्कर्ष न ही 2 अनुसरण करता है। अब इसका दर्पण छवि बताना है कि दाईं तरफ कैसे बनेगा, तो आराम से बनाया जा सकता है। देखिए एल लास्ट में, तो एल अब शुरू में बन जाएगा, लेकिन इधर मुंह रहेगा। ई का मुंह इधर है तो ई का मुंह इस साइड में रहेगा। यू वैसे के वैसे ही रहेगा। क्यू जो है ये नीचे दाएं है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन बाएं हो जाएगा। ई पूरा मैं बना रहा हूं, लेकिन पूरा आपको परीक्षा में ऐसे उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है। और देखे ध्यान से, केवल क्यू को आप अगर ध्यान से देखिए तो क्यू में जो होता है ये क्यू ऐसे होगा, तो दर्पण में कैसा बनेगा, तो ये क्यू जो पोंछ है दाएं साइड में तो बाएं साइड में ही रहेगा, लेकिन ऊपर का नीचे तो जल पृथ्वी में होता है। नीचे दाएं है तो नीचे ही बाएं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। देखिए इसमें देखिए ऊपर चला गया है, नहीं होगा। इसमें भी ऊपर चला गया है, नहीं होगा। इसमें भी ऊपर चला गया, क्यों नहीं होगा। केवल एक ही आंसर है डी। तो आपको बनाने या लिखने की जरूरत नहीं, विकल्प से ही आप चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इसमें आपको समरूपता का प्रश्न है, बताना है कि क्या आंसर होगा। लार्वा से कीट बनता है, तो मेमना से क्या बनता है, तो भेड़ बनता है। यानी कि कह सकते कीट का प्रारंभिक रूप लार्वा है, तो भेड़ का प्रारंभिक रूप मेमना है। आंसर हो गया डी। अब अलग छांटना है, संगत छांटना है। तो ज्यादातर में कभी कभी होता है अंतर के आधार पे
सब में एक समान अंतर होगा, किसी एक में अलग होगा तो वो आंसर हो जाता है। और कभी कभी योगफल के आधार पे भी होता है। तो L 12 पे आता है, H 8 पे आता है और E 5 पे आता है। तो टोटल हो जाएगा इसमें 25 और इसका भी योगफल हो जाएगा 25। यानी इनमें से एक होगा जिसका योगफल 25 से कम या ज्यादा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा डी है। आप सबको जोड़ के आराम से देख लीजिएगा और इसके लिए आपको सभी अक्षरों की स्थानीय जो अंक होता है वो याद होना चाहिए, नंबरिंग याद होना चाहिए। फिर असंगत आपको छांटना है। तो ये थोड़ा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये प्रश्न ऐसा है कि कठिन भी है और एकदम आसान भी है। तो देखिए इसमें क्या किया है, आप वीडियो को रोक दिया करिए क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा, नहीं तो प्रश्न बहुत, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए 4 1 5 दे दिया है, 7 1 8 दे दिया, 3 1 4 दे दिया, लेकिन इसमें 5 4 यहाँ पे 9 नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। समरूपता का फिर से प्रश्न है। तो विकल्प पे थोड़ा सा नजर हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर ए है तो बी सी डी यानी 3 का अंतर है, सी है तो डी ई एफ, एफ होना चाहिए और एफ केवल विकल्प सी में ही है, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बिना आगे चेक किए। आंसर हो गया सी। श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। तो कोई चित्र के किसी एक रूप पर आप ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग अगर वाई पर ध्यान दें, वाई जैसा ये जो बना है इसको हम गाढ़ा कर दें ताकि दिखे। देखिए ये इस पे वाई ये है, इस पे वाई ये है। तो देखिए वाई ऐसे है, फिर घड़ी के विपरीत में थोड़ा सा और मुड़ा, फिर थोड़ा सा और मुड़ा, फिर थोड़ा सा और मुड़ा, अब थोड़ा सा और मुड़ेगा तो इस साइड में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, वाई जो है ऐसे ऐसे फिर ऐसे मुड़ा है, अब ऐसे मुड़ेगा, लेकिन ये जो इसका पीछे वाला टांग है इसी के पीछे पीछे आ रहा है। देखिए अब यहां आ गया, ये जो टांग यहां पे था नीचे काला वाला इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऊपर आ गया, यानी अब जो टांग होगा इधर ही कहीं होगा। तो देखिए इसमें ये टांग इधर दिखाई दे रहा है, ये वाई है, इसके टांग ही से आप कंफ्यूजन आपका दूर होगा। ये जो टांग है इसके पीछे ही बता रहा है कि देखिए पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि छोड़ के तो आएगा नहीं पीछे, तो अब पीछे यहीं पर है। लेकिन इन सब में टांग देखिए नीचे आ गया, इसमें ये टांग नीचे आ गया वाई का, ये वाई का टांग नीचे, इसमें भी वाई का टांग इधर आ गया है, और इसमें तो खैर ज्यादा हो गया है तो एकदम नहीं होगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर ए हो जाता है। देखिए अब इसमें क्या किया गया है, जिसको वर्ग और घन याद होगा आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। 22 है तो 23 24 25, 22 है लेकिन इसमें 3 जोड़ के 23 24 25 का वर्ग किया 625, तो उसी तरह से फिर 13 है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 14 15 16, तो अब 16 का वर्ग करेगा तो 256 हमारा आंसर हो जाएगा। यही बड़ा आसान प्रश्न है, इसको कोशिश करिए खुद से लगाने का, वीडियो को रोक दीजिए। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये 5 का वर्ग कर दिया है 50 25 और 7 जोड़ दिया है 32, 15 15 225 और फिर 5 जोड़ दिया है 30 हो गया। तो 6 6 के 36 और कितना जोड़ दे कि 42 हो जाए। तो आप क्या करिए, आपको समझ में आने में दिक्कत है तो आप 36 में 42 में 36 निकाल दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 0, यहां हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इस प्रश्न में कुछ करना नहीं होता, बस चिन्ह बदल के आपको चेक करना होता है कि कौन सा चिन्ह बदलने पर यहाँ पे 45 आ जाना चाहिए। तो आप पहला चेक करिए, दूसरा चेक करिए, विकल्प सी चेक करिए, तीनों में अगर उत्तर ना आए तो डी को बिना देखे टिक कर दीजिए, या तीनों में से कोई एक अगर आंसर होगा तो उससे यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं आंसर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी कि इस वाले से हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं, परीक्षा में आप सब चेक करिएगा। तो प्लस की जगह पे भागा, भाग की जगह प्लस करना है, तो ये प्लस है तो इसको हम लोग भागा कर देते हैं, अब बाकी सब चिन्ह वही रहेगा, ये भागा है तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, बाकी चिन्ह समान रहेंगे। तो सबसे पहले इसको सलटाते हैं भाग को, 11 दूना 22 यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब फिर 22 और गुणे 22 तो हो जाएगा यहाँ पे 44, 44 हो गया। अब 44 में से क्या करना है, यहाँ पे 44 - 2 बचा है और प्लस 3 बचा है,
तो 44 में 3 जोड़ दीजिए, 45, 46, 47, और 47 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 45, यानी हमारा डी सही था और सही है। 7 दोस्तों वाला प्रश्न आ गया। 7 दोस्त हैं, ये एक पंक्ति में बैठकर, यानी कि ये पंक्ति में है, ऐसे एक पंक्ति है कोई 7 दोस्तों के लिए। देखिए थोड़ा प्रश्न अजीब है, इसमें थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखा रहे हैं हम। कह रहा कि एस किसी भी पंक्ति के छोर पर बैठा है, यानी एस या तो इधर है या तो इधर है, क्योंकि किसी न किसी पंक्ति के छोर पर है। लेकिन अगली लाइन में क्लियर हो जाता है कि वो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। तो कह रहा क्यू जो है एस के दाएं बैठा है, क्यू जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो क्यू एस के दाएं इधर तो बैठ नहीं सकता है, अगर इसके दाएं बैठेगा क्यू तो ये फिर अपने स्थान पर किसी पंक्ति के छोर पे नहीं हो पाएगा, ये छोर पे हो जाएगा। यानी ये वाला एस गलत है और ये वाला एस सही है, क्योंकि ये यहीं पे बैठ पा रहा है। क्यू जो है इसके दाएं, क्यू जो है इसके दाएं दूसरे स्थान पर, यानी यहां पर भी एक व्यक्ति बैठेगा बस, यानी क्यू एकदम बाएं साइड में है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में, पी जो है ये क्यू है, तो पी जो है पी के एक तरफ ओ है और एक तरफ क्यू है। देखिए पी के एक तरफ कह रहा है कि पी जो ये है ओ और क्यू के बीच में है, तो सही हो गया। यू किसी भी छोर पे नहीं है, तो ठीक है। कितने 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 लोग और इधर होंगे, क्योंकि इस साइड में कोई सी को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों एकदम अगल बगल हैं दूसरे नंबर पे, तो इसके बीच में कोई नहीं आएगा। और ये तीनों के बीच में पी है, इसलिए इसके बीच में भी कोई नहीं आएगा, यानी कि 2 बचे हुए लोग इधर ही बैठेंगे। यू किसी पंक्ति के छोर पे नहीं, यानी कि यू यहां पर नहीं होगा। अब कह रहा है कि आर टी के बाईं ओर है, तो यहां पे आर लिखेंगे तो फिर टी कहां लिखेंगे, यानी आर को यहां लिखेंगे, आर जो है वो, और यू यहां पे रहना नहीं है, टी के बाएं साइड में हो गया और बचे हुए स्थान पर यू हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बिल्कुल बाएं छोर पर तो एस बैठा है, जो कि विकल्प ए में है। लेकिन इतना सब कुछ बनाने की हमें जरूरत ही नहीं थी। जब हम लोग शुरू में ही जब हमने भरा था, देखिए जब शुरू में ही यहां पे बोला था इसने कि एस किसी छोर पर बैठा है, और उसके बाद बोला था कि क्यू जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी एस के दाएं ये दूसरे स्थान पे जब बोला था तभी ये क्लियर हो गया था कि क्यू एस जो है एकदम बाईं छोर पर है। लेकिन प्रश्न हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते और इस तरह की समय बर्बाद करने वाला काम हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग प्रश्न लास्ट में जाके पढ़ते हैं। देखिए अब 8 दोस्तों की कहानी आ गई। 8 दोस्त हैं और ये दोपहर के भोजन के गोल मेज पर, यानी 8 दोस्त है तो प्लस बना लीजिए, गुड़े बना लीजिए, गोल बनाना है तो गोल बना लीजिए, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। ए जो है एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। मिट गया, कोई बात नहीं। ए जो है क्या है, ए जो है एफ के सामने है, गाढ़ा कर दे ताकि आपको दिखे। ए जो है एफ के सामने है और यही की कहानी चल रही है। ए जो है एफ के सामने है और यही ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी बी यहां बनाएंगे तो बी के दाएं यानी कि ऊपर। दाएं का मतलब हमेशा समझिएगा एंटी क्लॉकवाइज, किसी के भी दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो दाएं बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना, तीसरे स्थान पर। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हमारा सही हो गया। जी जो है एफ और डी के बीच में है, तो जी कहाँ है, तो जी यहां लिखेंगे क्योंकि यहीं पर एफ है। जी किसके किसके बीच में है, तो इसके एक तरफ एफ है और एक तरफ डी है, तो यहां पर हम लोग डी बना लेंगे। एच जो है डी के बाईं ओर है, एच जो है डी के बाईं ओर का मतलब डी के क्लॉकवाइज है। एच किधर है, तो डी के बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज है, तो सही है। डी के बाईं तरफ, वैसे भी आप चेहरा भी करके सोच सकते हैं, डी का बाईं तरफ यानी जैसे मैं खड़ा हूं बाईं तरफ यानी ऐसे होगा, या दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तरीके से सोचेंगे तो आपको इस तरह से घूमना नहीं पड़ेगा। ई सी और ए के बीच में है, ई जो है सी और ए के बीच में, तो ये यहीं पे, तो यहीं पर हम लोग ई को बना लें। ई जो है ए और सी के बीच में है। तो अब पूछ रहा है सी के दाएं तीसरे स्थान पर,
तो सी कहां पर है, तो यहां पर है, सी के दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 और ये 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा एच, जो कि विकल्प सी में है। समरूपता का प्रश्न है, म्यांमार संबंध ज्ञात, यानी म्यांमार में ज्ञात मुद्रा चलती है, तो पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है, तो रुपया चलता है, यानी पाकिस्तानी रुपया चलता है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इस प्रश्न में बिना घुमाए बताना है कि नीचे कौन सी आकृति आएगी, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं। तो देखिए ये वाला आकृति इधर वैसा ही बने, तो ये वाली जो आकृति यही इधर ऐसे बनेगी। तो अब आंसर मैं बता रहा हूं कि आंसर ए होगा। कैसे? क्योंकि बाकी सब आंसर नहीं हो। क्यों? तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये पूरी पूरी है शुरू से लास्ट तक, ये शुरू से लास्ट तक लंबी सी लाइन है। इसको देखिएगा, मैं हटा रहा हूं, ये लाइन पूरी की पूरी है, जो सोई हुई लाइन है, दोनों लाइन ये पूरे वर्ग में यहां से यहां तक है। तो इसमें देखिए ये एक लाइन ही छोड़ दिया है, ये वाली, इसलिए ये नहीं होगा, कट गया। इसमें यहां से यहां तक ये जो देना चाहिए, ये चीज, ये 2 लाइन नहीं दिया जो, क्योंकि इसमें ये बाएं साइड में है, तो इधर दाएं साइड में वो रहेगा। अब इसमें भी एक लाइन ही दिया है, एक और लाइन देना चाहिए था ऐसे, तो ये भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें कौन असंगत है, तो कौवा, गरुड़, उल्लू ये सब उड़ने वाले पक्षी है, शुतुरमुर्ग ऐसा नहीं है, और भी कुछ कारणों से हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इसमें अगला अंक बताना है श्रृंखला परीक्षण में कौन सा होगा। तो 3 में ज्यादातर अंतर के आधार पर होता है, 13 जोड़ने पर 16, 16 में 13 जोड़ने पर 29, 29 में 13 जोड़ने पर 42। तब 42 में 13 जोड़ देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 42 10 52 54 55 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया सी। नेपाल, एशिया, काठमांडू के लिए कौन सा चित्र सही होगा, कौन सा बेनारेख सही होगा। तो इसके लिए जीके की भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखिए एशिया के अंतर्गत है नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यानी एक के भीतर एक वाला, यानी ये भीतर क्या है, काठमांडू है, उसके बाहर नेपाल, और उसके बाहर एशिया है, उसके बाहर होता तो विश्व होता। आगे कौन सा अंक आएगा, तो 8 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 1 जोड़ने से। 9 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो 8 जोड़ने से। 17 में क्या जोड़ें कि 44 हो जाए, तो 27 जोड़ने से। तो अब समझ में आ गया कि कर क्या रहा है, यानी ये घन कर रहा है। ये 1 का घन है 1, ये 2 का घन है 8, ये 3 का घन है 27। तो अब नंबर है 4 का घन करना चाहिए। 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 44 में 64 जोड़ने से हमारा आंसर आएगा 108 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। तो ध्यान से देखेंगे तो विकल्प भी हल्का सा नजर डालना चाहिए। सब में एफ है तो पहला अक्षर ढूंढने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम दूसरा अक्षर का अंतर देखते हैं। प्रश्न में भी आई है तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू, दूसरे खाली स्थान पे क्यू चाहिए, इसमें है और बाकी सब में है, केवल इसमें नहीं है, यानी हमें अंतिम अक्षर ढूंढना होगा। एक्स है यानी माइनस में जा रहा है, आर है तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी -2 करना है। आर है 18 नंबर पे 2 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। 16वां अक्षर पी होता है, यानी पी अंत में किस में है, तो इसमें है, विकल्प बी में। तुम्हारा आंसर हो गया बी। अब इसको ये लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो अक्षर के बदले अंक लिखे तो ज्यादा उम्मीद है कि जोड़ कर लिखा होगा। किस आधार पर लिखा, ये जानने के लिए पहले अक्षर को अंक में बदलिए, उसके बाद कभी जोड़ के आधा कर देता है, जोड़ के दुगुना करता है, जोड़ के 1 2 घटाता है या 1 2 जोड़ देता है, या कभी कभी विपरीत अक्षर इसका करके उसके बाद जोड़ता है। तो और कुछ भी कर सकता है, जब इसका अंक के रूप में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो एस यानी 19 प्लस पी यानी 16, ए यानी 1, डी यानी 4, ई यानी 5, यानी सबको जोड़ने पर अगर 45 आ रहा है तो इन सबको भी जोड़ दीजिए। ए मतलब 1, बी मतलब 2, ओ मतलब 15, डी मतलब 4, ई मतलब 5, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी 27।
तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैं ऐसे ट्रिकी वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।